हेलो दोस्तों, बुक अड्डा में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारी दौलत हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को टॉप पर पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज के वीडियो में हम डैरेन हार्डी द्वारा लिखी गई बुक द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यह बुक हमें बताती है कि हमारे छोटे छोटे निर्णय ही हमारे जीवन का विकास और विनाश करते हैं। आज आप जो जीवन जी रहे हैं वह कई तरह के डिसीजन से मिलकर बना है। आप क्या खाते हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और यही छोटे छोटे निर्णय तय करेंगे कि आपका आगे का जीवन कैसा होगा। डैरेन हार्डी ने जिन सिद्धांतों को इस बुक में बताया है, उन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर वे 24 साल की उम्र तक हर साल $1 मिलियन कमाने लगे थे और 27 साल की उम्र तक उन्होंने $50 मिलियन की एक कंपनी बना ली थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। सफलता हासिल करना मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया मेहनत भरी, नीरस और कई बार उबाऊ भी हो सकती है। दौलतमंद बनना, प्रभावशाली बनना और अपने फील्ड में विश्व स्तरीय बनना धीमा व कष्टकारी काम है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दोस्तों, आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानी कभी न कभी जरूर सुनी होगी और आप एक कछुआ हैं। अगर आपको पर्याप्त समय दिया जाए तो आप किसी भी कंपटीशन में किसी को भी बार बार हरा सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप सबसे ज़्यादा अच्छे हो, सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो या सबसे ज़्यादा तेज हो, बल्कि आप अपने अंदर सकारात्मक आदतों का हर समय लगातार इस्तेमाल करके जीत जाएंगे। कंपाउंड इफेक्ट छोटे छोटे स्मार्ट चैनों से बड़े रिवार्ड हासिल करने का एक सिद्धांत है। इन छोटे परिवर्तनों के रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई देते, कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, कोई स्पष्ट रिवार्ड भी नहीं मिलते, लेकिन अगर छोटे छोटे स्मार्ट चैन लंबे समय तक लगातार उठाए जाएं तो क्रांतिकारी फर्क देखने को मिलता है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कुछ इस तरह का है। देव और अभि नाम के दो दोस्त थे। दोनों ने सेम एजुकेशन ली थी, दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और दोनों की इनकम भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। देव ने अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए। वह डेली एक अच्छी बुक के 10 पेजेस पढ़ता था। डेली ऑफिस जाते समय की यात्रा में वह 30 मिनट इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनता था। डेली अपने भोजन में से 125 कैलोरी कटौती करता था। कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर केवल पानी पीता था। डेली एक क्लाइंट की जगह 2 क्लाइंट को कॉल करता था। दूसरी तरफ अभी ने इंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा टीवी ले लिया था। ज़्यादा जंक फूड खाता था, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीता था, कभी मन किया तो एक्सरसाइज कर लेता था और मूड होता था तो किसी क्लाइंट को कॉल भी कर लेता था। अभी ने अपनी डेली रूटीन में कोई भी चेंजेस नहीं किया था। ठीक 5 महीनों बाद देव और अभी दोनों के रिजल्ट सेम थे, कोई चेंज नहीं। 10 महीनों के बाद भी दोनों के रिजल्ट सेम थे, लेकिन देव अभी को देखकर थोड़ा अपसेट होने लगा। उसे लगा अभी के मजे हैं, कुछ भी खा लेता है, एक्सरसाइज भी नहीं करता है, लेकिन वह अपने रूटीन पर लगा रहा। 25 महीनों के बाद दोनों के बीच अंतर दिखाई देने लगे थे। ठीक 31वें महीने के बाद दोनों के बीच आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देता है। देव ने डेली 125 कैलोरी कम खा के अपने वजन को 33 पाउंड कम कर लिया था। उसने बुक पढ़ने और इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनने में लगभग 1000 घंटों का निवेश किया था। इस एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से उसे प्रमोशन मिल चुके थे और सबसे अच्छी बात, उसकी मैरिज लाइफ बहुत बेहतरीन हो गई थी। दूसरी तरफ अभी जंक फूड खाने से ओवरवेट हो चुका था, जिससे उसके हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया था। डेली क्लाइंट को कॉल न करने के कारण उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ था। एक्स्ट्रा नॉलेज न होने के कारण उसने अपने रिलेशनशिप खराब कर लिए थे। दोस्तों, देव और अभी के बीच इतना ज़्यादा अंतर हो गया था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि लोग इस सिंपल रूटीन को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? अगर फॉलो भी करते हैं तो ज़्यादा दिन तक टिक क्यों नहीं पाते? इसका जवाब है इनविजिबल रिजल्ट होना। आप अपने आलस को छोड़कर डेली वॉक करने का निर्णय लेते हैं, जंक फूड के प्लेस पर हेल्थी फूड लेते हैं, लेकिन 7 से 8 दिन तक ऐसा करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए आप ये सब छोड़कर अपने पुराने रूटीन में वापस आ जाते हैं। नंबर 2, चॉइसेस। हम सभी इस संसार में एक जैसी हालत में आते हैं, नेक्ड, डरे हुए और अज्ञानी। इस भव्य प्रवेश के बाद हमारा जीवन अंत में जो होता है वह उन विकल्पों का कंपाउंड रिजल्ट होता है जिन्हें हमने चुना है। हमारे चॉइसेस हमारे सबसे अच्छे मित्र और हमारे सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वे हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या फिर हमें उससे बहुत दूर ले जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपके जीवन में जो कुछ भी है आज इसलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का ऑप्शन चूज किया था। चॉइस आपके हर रिजल्ट का मेन रीजन है। हर चॉइस से एक व्यवहार शुरू होता है जो समय के साथ हैबिट में बदल जाती है। शायद आप खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं, यह दरअसल बहाना है। आप बेहद अमीर, खुश और स्वस्थ बनते हैं या फिर दिवालिया, डिप्रेशन के शिकार या फिर अस्वस्थ होते हैं। इन दोनों के बीच एकमात्र फर्क चॉइस का होता है जो आप खुद करते हैं। जहाँ तक भाग्य की बात है, हम सभी भाग्यशाली हैं। अगर आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं और आपके पास खाने योग्य थोड़ा सा भी भोजन है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बस आपको ज़रूरत है अच्छे विकल्पों को चुनने की। आप अपनी चॉइस को बदल करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नंबर 3, हैबिट्स। अरस्तु ने लिखा था, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। आप कई बेहद सफल लोगों, सीईओज और सुपरस्टार्स को जानते हैं। उन सभी में एक कॉमन क्वालिटी होती है, उन सभी में अच्छी आदतें होती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें बुरी आदतें नहीं होती हैं, वे भी होती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं।
अच्छी आदतों की बुनियाद पर बनी दिनचर्या ही सबसे सफल लोगों को बाकी सबसे अलग करती है। अब यह जरूरी नहीं है कि सफल लोग शुरुआत से ही दूसरों से बुद्धिमान या ज्यादा गुणी हो, लेकिन उनकी आदतें उन्हें ज्यादा जानकार, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा गुणी और ज्यादा सक्षम बनने की दिशा में ले जाती हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पेस्ट्री या केक खाने से हमारी कमर पतली नहीं होने वाली। रात को 3 घंटे वेब सीरीज देखने या सोशल मीडिया यूज करने से आपका समय बर्बाद होने वाला है। तो फिर आप इतनी सारी बुरी आदतों के गुलाम क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप बर्गर खाते हैं और आपको तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है तो आप कभी भी दोबारा बर्गर ना खाते। अगर सिगरेट के पहले कस से आपके चेहरे पर 85 साल के बूढ़े जितनी झुर्रियां पड़ जाती तो आप दूसरा कस कभी नहीं लगाते। अगर आपको 10वें क्लाइंट को कॉल न कर पाने के कारण जॉब से निकाल दिया जाता तो आपके लिए कॉल करना मुश्किल नहीं होता। अब समय आ गया है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर लें कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वे आपके जीवन में कंपाउंड होकर बार बार तबाही ला सकती हैं। आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे चेंजेस करके अपने जीवन के परिणामों को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। नंबर 4, मोमेंटम। आपको अपनी हाई स्कूल की फिजिक्स की क्लास तो याद ही होगी। अगर याद है तो आपको न्यूटन का पहला नियम भी याद होगा। स्थिर अवस्था में रखी वस्तु स्थिर बनी रहती है, गतिमान वस्तु गति में ही बनी रहती है जब तक कि उसमें कोई बाहरी शक्ति काम ना करे। ठीक ऐसा आपके साथ भी होता है। अगर आप सोफा तोड़ने वाले हैं तो आप आगे भी सोफा तोड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ सफल लोग जो सफल लय में आ जाते हैं लगातार अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं और अंत में बहुत ज़्यादा हासिल करते हैं। गति बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार गति में आ जाते हैं तो फिर आगे जो होता है वह देखने लायक होता है। जब कोई रॉकेट सिर्फ उड़ान भरता है तब भी यही होता है। स्पेस शटल अपनी उड़ान के पहले कुछ मिनटों में इतना ज़्यादा ईंधन खाती है जितना बाकी की यात्रा में नहीं खाती, और जैसे ही यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आज़ाद हो जाती है इसके बाद यह स्पेस में आराम से कम ईंधन में यात्रा कर सकती है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ होता है। हमें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सफल लोग इन प्रॉब्लम को आसानी से फेस करना जानते हैं, इसलिए वे लोग मोमेंटम को प्राप्त कर लेते हैं जिससे वे अमीर से और अमीर और भाग्यशाली से और भाग्यशाली बनते चले जाते हैं। मोमेंटम को प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले अपने गोल से जुड़े हुए चॉइसेस को चुनें, फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन चॉइसेस पर काम करना स्टार्ट करें, फिर इन्हें आदत बनाने के लिए लंबे समय तक काम करते रहें। अपनी एक डेली रूटीन बना लें और लंबे समय तक लगातार अपने लक्ष्य में लगे रहें। नंबर 5, इन्फ्लुएंसेस। दरअसल आपके छोटे छोटे चेन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, फिर भी छोटे होने की वजह से वे महत्वहीन नजर आते हैं, लेकिन कंपाउंड होकर और साथ मिलकर ये आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज के लिए 100% जिम्मेदार हैं। हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित है। नंबर 1, इनपुट, नंबर 2, एसोसिएशन, नंबर 3, एनवायरनमेंट। इनपुट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे तो आपको सावधान रहना चाहिए और जंक फूड से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे तो इसे पॉजिटिव भोजन दे। अगर कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा ही बाहर आएगा। जैसा इनपुट आप अपने माइंड को देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। इसलिए गंदा पानी मत पिएं, अपने शरीर को अच्छे पोषक तत्वों का सेवन कराएं, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी फिल्में देखिए। ये सब आपके दिमाग को पॉजिटिव सोचने में हेल्प करते हैं। नेगेटिव न्यूज़ से दूरी बना लीजिए। एसोसिएशन। हमारा चरित्र हमारे आसपास मौजूद फ्रेंड सर्कल का प्रतिरूप है। फ्रेंड सर्कल आपकी 95% सफलता या असफलता को तय करता है। आप जिन 5 लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं। उन लोगों के संपर्क में आइए जो आप में अच्छी आदतें विकसित करने में हेल्प करें। उन लोगों से जितना ज़्यादा हो सके उतनी दूरी बना ले जो आपका कीमती समय बर्बाद करते हो। एनवायरनमेंट। दोस्तों, आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने प्रेजेंट एनवायरनमेंट से बाहर निकलना होता है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे गमले में बलूत का पौधा लगाना। जब इसकी जड़ें बन जाती हैं तो इसका विस्तार सीमित हो जाता है। जब मैं आपके एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो मैं केवल उस जगह की बात नहीं कर रहा हूं जहां आप हैं, मैं उस सब की बात कर रहा हूं जो आपके आसपास है। अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आसपास का सारा कचरा साफ कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।